विभव। सुनिए क्या होता है, आप लोग बाबू विभव के बारे में फिजिक्स में पढ़े होंगे विभव। तो फिजिक्स में सर आपको बताएंगे कि ये पॉइंट चार्ज को अनंत से एक पॉइंट तक लाने में, याद है ना बाबू। तो फिजिक्स की दुनिया थी, ये मेरी केमिस्ट्री की दुनिया है। थोड़ा अरे अलग अलग मतलब कहने का है कि यहाँ हम लोग एक इलेक्ट्रोड को देखने वाले उसके पोटेंशियल निकालने वाले हैं। नाम क्या देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ रहे ना, वहां पे आप लोग चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। बात समझे। एक्चुअली में सही कहिए तो पोटेंशियल क्या है बाबू, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है, समझे। एक मजे की बात है, हम मोटे हैं कि पतले, तुम लोग तो चलो ठीक है मान लेते हैं, उसे तोड़ गया पता ना क्या बनाएंगे बाद में। सुनिए, मैं हमको मोटा है पतले, चलो हम मोटे ही मान लेते हैं, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, घूमते रहते हैं जाने रूम ओनर, उनके रिस्पेक्ट में हम क्या है समझ आई। मतलब ना हम मोटे ना पतले, एक रेफरेंस चाहिए ना जी, रेफरेंस चाहिए ना जी। तो उसी तरह से पोटेंशियल का भी सिंगल आप नहीं बता सकते। पोटेंशियल जब भी बताया जाएगा किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा, किसी के साथ बताया जाएगा, तुलनात्मक रूप से। समझ आई बातें, छोटी छोटी बातें हुई। चलो, अब होता क्या है बाबू, अगर वहां फिजिक्स में भी पढ़े ना, तो फिजिक्स में आपको सर बताए होंगे कि दो चार्ज के बीच जो अंतर होता है ना, उसी को विभवांतर कहते हैं। एक्चुअली वही विभव भी होता है। दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और दो चार्ज के बीच अंतर को विभव कहते हैं। समझ आई बात। तो वो वाली कंसेप्ट हम लोग का यहाँ काम करेगा, जो दूसरा वाला कंसेप्ट है। जो दूसरा वाला कंसेप्ट है ना, वो कहाँ काम करेगा हम लोग का, यहाँ काम करेगा। ठीक है जी। सबसे पहली बात बाबू, एक्चुअली क्या है ये, किसी भी मेटल रड को, मतलब इलेक्ट्रोड को, अब मेटल रड क्या बोले, इतना तो पढ़ लिया इलेक्ट्रोड क्या होता है ना। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन दान करने या इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी मेटल रड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो कह सकते हैं इट इज द टेंडेंसी ऑफ लूजेज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजेज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखा जाए, मतलब कोई एक मेटल रॉड है बाबू, समझे। सुनिए, कोई मेटल रॉड है, इसको मान लीजिए कि सॉल्यूशन में डाल देते हैं, साल्ट सॉल्यूशन में, तो दो चीज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा। उसी देने लेने की जो इसकी क्षमता है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम, लिखा जाएगा। आसानियां नहीं आई है ना जी, अब आएगी एक बार, लग रहा है कि इस बात है। चलिए बोले, लिखेंगे, लिखेंगे बबुआ, इट इज टेंडेंसी टू, इट इज टेंडेंसी टू, देखिए, इट इज टेंडेंसी टू, इट इज टेंडेंसी टू, टेंडेंसी टू लूजेस, लूजेस और लूजेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसा नहीं आ रहा है ना, हो गया। लिखेंगे बाबू जरा हिंदी में, बोले बोले, लिखिएगा। बोले बाबू, लिखेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा, किसी भी
इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना करना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या त्याग करना करने ग्रहण करना या त्याग करने, किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करना या त्याग करने की ग्रहण करना या त्याग करने की क्षमता को क्या बोलेंगे बाबू? क्षमता को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्षमता को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये डिफिनेशन में ही बाबू दो चीज मिल गया हमको। क्या जी? एक मिल गया लेना और एक मिल गया देना। तो सीधी सी बात है, इसका भी दो करना पड़ेगा डिवाइड। नहीं जी, नहीं समझा रहा है? तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, एंड अनदर इज रिडक्शन पोटेंशियल, अवकरण विभव। चार दिन या 5 दिन का और क्लास है बाबू, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और तब स्टार्ट होगा हम लोग का अगला चैप्टर। कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स। वो भी बहुत खूबसूरत चैप्टर है। नए सिलेबस के अनुसार कहिए तो फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो ये पुराने सिलेबस के अनुसार 2 चैप्टर और है। अब डिपेंड करता है कि बिहार बोर्ड वाले भैया कहिया जगते हैं कि बच्चों को क्या करना है, नहीं करना है, उनका भविष्य खराब करना है, क्या करना है। पढ़ा रहे हैं आप बहुत सारा चैप्टर, एग्जाम में नीट में आएगा वो सीबीएसई वाला। तो या तो सीबीएसई कहिए कि ना सॉलिड स्टेट से उठाइए क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से उठाइए, पी ब्लॉक से उठाइए, या तो आप अपना चेंज करिए। तो बिहार बोर्ड करेगा नहीं। बिहार बोर्ड तो आजकल यही चक्कर में पड़ा है कि कब छठ के छुट्टी हुई, कहिया होली के छुट्टी ना हुई, कहिया। अब सुनना नहीं, ईदों में बहुत लोग का छुट्टी नहीं मिला। सुनो जब आदि बहुत लोग ईदों में छुट्टी नहीं मिला। बड़ी दशा हुआ इसी में होली में ना ये मिला, एगो में क्या मिला, बढ़िया बात बा। तो सारा बिहार बोर्ड एक जगह पड़ल भाई, नहीं तरी पढ़ाई में ध्यान देवा। सिलेबस बताओ मॉडिफाइड हो गया, 2 साल पहले सिलेबस मॉडिफाइड हो गया। अब ले बिहार बोर्ड के कान में जू तक ना रहे मॉल कि और कुछ कराऊं के बाद। अरे कुछ क्लियर तो कर दो ना। हो गया? मिला जाए। पहला लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहला लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लिख करके मुंह देखिए किसका? बोर्ड का। सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हेडिंग डालिए और मुंह देखिए, अपना अपना नहीं। इस दुनिया में ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा ऐसा वस्तु है, या कौन सा ऐसा कुछ भी है जिसको हम रियल में कभी नहीं देख सकते हैं? बताइए। हवा तो जो देखने वाला सामान है, दूसरा कोई देख सकता है लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। वो अपना फेस होता है जो दुनिया में, मैंने आप हमारे फेस को देख सकते हैं ना, रियल बोले हैं। तो हम कहानी ना रियल हो, रियल ना कहानी हो। तो भाई रियल थोड़ी है वो, इमेज ना है वो। शीशा में हम क्या देखते हैं? इमेज देखते हैं कि रियल देखते हैं? ना ओकर व्यवस्था लोग कर लेबा। बहुत सारा ना हो तो गर्दन घुमा के देख लो।
ए चल देखो, ए आओ अब बोल रहा हो गया अरे हो गया, ज्यादा मत देखा लगे पीठ ना, पता चले को बाबूजी प्लास्टर कर ले लगेगा तेरा को। देखा ना, हो गया। ये मान लो बाबू हमने एक सॉल्यूशन रख लिया, ध्यान से देखो बाबू, कोई सॉल्यूशन रख लिया। अब सॉल्यूशन के सारे सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि MsO4 ले लिए, क्या ले लिए, MsO4 मतलब कि मान लो ZnSO4 ले लिए, क्या ले लिए, ZnSO4, ठीक है जी। अब इस ZnSO4 को क्या करते हैं बाबू, इसी में जिंक रॉड को डुबा देते हैं। किसको डुबा देते हैं, एक मेटल रॉड को। तो हम यहाँ पे M लिखे हैं, तो यहाँ भी क्या लिख लें, M लिख लें। M को हमने क्या कर दिया, डुबा दिया। अब डुबाने के बाद दो चीज होगा, क्या होगा, अब दोनों में से क्या होगा वो बाद में आपको बताएंगे, लेकिन दो चीज होगा। क्या क्या होगा बाबू, एक होगा कि M टूट टूट के कहा जाएगा, विलयन में जाएगा। तो जरा देखो M टूटेगा तो कैसे बनेगा बाबू, जरा ध्यान दे यहाँ पे। M जब टूटेगा बाबू तो क्या बनेगा, M+N बनेगा, और N इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिलीज कर देगा। अब कहेगा सर ये समझ में नहीं आता, यहाँ देख लो, मान लो ये जिंक रहता तो जिंक किस में टूटता है, Zinc+2 में कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो मान लीजिए N नहीं पता है, सॉरी 2 नहीं पता है, तो N नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए हमने ऐसा नहीं। क्लियर है जी, समझ में बाबू। हमने क्या किया, इस मेटल रॉड को सिंपल सा, कोई मेटल रॉड ले रहा है, कौन मेटल, जिंक का, मैग्नीशियम, कुछ का, और MsO4 विलियन में उसको जिंक लेना है तो ZnSO4 में क्या कर देना, उसको डुबा देना, ठीक है। जैसे डुबाएगा बाबू तो दो चीज होगा, या तो इसमें से टूटेगा ना तो इसमें से टूटेगा, दो ही ना चीज होगा जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद होता, या तो टूट रहा ना तो जुट रहा है, दो ही चीज होगा। चलो, तो ये घटना हुआ, यहाँ से टूटने लगा, तो टूटने लगा तो देखो क्या हुआ बाबू, ध्यान देना। जब टूटेगा तो दो चीज होगा, जब टूट जाएगा इसमें से निकलेगा तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होगी, देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ होगी कि इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ गया, समझा रहे बाबू ना, ये N इलेक्ट्रॉन वह पर ना जाके इकट्ठा होगा, अरे भाई कहाँ निकल जाएगा, ई निकल जाएगा हैम में, ई निकल जाएगा क्या में, हैम में आ जाएगा, समझे बात। विलियन में टूट गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, इसी इलेक्ट्रोड पे रह गया, बात समझे। यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, M से M+N हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अरे देखो ना, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो बताओ बाबू, यहाँ पे माइनस चार्ज है, विलियन में कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, तो बताओ प्लस माइनस एक साथ आ गए, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, विभव बोलेंगे। अरे दो आवेश के बीच जो अंतर क्रिएट हुआ उसको क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये विभव किसके कारण हुआ, ऑक्सीडेशन के चलते कि रिडक्शन के चलते, ऑक्सीडेशन के चलते। इसीलिए यहाँ पे जो विभव उत्पन्न हुआ बाबू, उस विभव का नाम क्या रखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। नहीं समझा बात है। ये जिंक, ये रॉड अपना लूज किया तो एक इलेक्ट्रॉन, दो, जितना इलेक्ट्रॉन, दो चार, दो इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाता है बाबू, रॉड पे, और यहाँ पे जो M है वो कहाँ निकल जाता है, बाहर सॉल्यूशन में। अब यहाँ आ गया प्लस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, प्लस माइनस एक साथ कुछ डिस्टेंस पे है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, विभव। क्या क्रिएट हो गया, विभव। ये विभव किसके चलते हुआ बाबू, ऑक्सीकरण के चलते। इसीलिए इस ऑक्सीकरण, इस विभव का नाम क्या रखेंगे, ऑक्सीकरण। क्या रखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करें बाबू, डिफाइन कैसे करें, परिभाषित कैसे करें, सो बाबू लिख सकते हैं कि जब मेटल रॉड पर, धातु छड़ पर, जब धातु छड़ पर विलयन के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। नहीं समझाया, जब धातु छड़ पर विलयन के सापेक्ष कौन सा चार्ज बाबू, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रटना पड़ेगा जी, आए फोटो देकर समझ आ रहा है ना। एक काम करिए, पहले डिफाइन कर लीजिए फिर फोटो लिखते हैं, ठीक है ना। लिखे बाबू, जब भी डिफिनेशन लिखे बाबू कोशिश करिए पहले पिक्चर बनाए फिर डिफाइन करें, आपको गलती नहीं होगा कभी। लिखा जाए ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन पहले लिख लीजिए उसके बाद बनाइएगा। बोले पहले इंग्लिश में बोल रहे हैं, लिख लीजिए, लिखेंगे बाबू, व्हेन नेगेटिव चार्ज
when negative charge when negative charge when negative charge present on when negative charge present on when negative charge present on electrode when negative charge present on electrode इलेक्ट्रोड हो गया विथ रिस्पेक्ट चलिए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हिंदी में लिखिए बाबू, बोले लिखेंगे बाबू, जब धातु छड़ पर जब धातु छड़ पर जब धातु छड़ पर विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाए तो ऋणात्मक नेगेटिव ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाए तो जब विलयन के सापेक्ष धातु छड़ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाए उसे हो गया, उसे क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। हो गया, हाँ फोटो बना लीजिए बाबू। एक छोटा सा और चीज लिख लेते हैं, सुनिए, पोटेंशियल को हमेशा ई से इंडिकेट करते हैं, किसे करते बाबू, ई से, तो ई हो जाएगा, ध्यान से देखिए, किसे इंडिकेट करते हैं, ई से, तो ई हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एम किस में चेंज हो रहा है, एम प्लस एन में, एम किस में चेंज हो रहा है। एक और बात बताइए, ये सॉलिड है कि नहीं है, हाई क्या है, ठीक है, तो एम किस में चेंज हो रहा है, एम प्लस एन में, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये हुआ पोटेंशियल, हाई हुआ ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ भाई बात, इसको किस में लिखते हैं बाबू, वोल्ट में, किस में लिखते हैं, वोल्ट में, ऐसे लिख लीजिए, एक्स वोल्ट मतलब कोई मान दिया है जो भी, तू ही एक बड़ा जो ना बात पर गुस्सा ना आवेला एगो तोहरा बात पर आवेला है, इनकरा बात को है, सुन का कर हमको, अरे का है का कर, अच्छा मजा आवत हुई जब मम्मी के गुस्सा आवत हुई तो तारा को कितना मजा आवेला, मम्मी गुस्सा वाली तो कितना मजा वाला, ये बताओ काय होगी वाह, चलिए, लड़की सब घर में रहती है, जब देखती है सब पढ़ने का समय हो जाता है, क्या नाम है, घर बाहर समय तुरंत कॉपी लेके बैठ जाइए, सर होमवर्क, क्या नाम, सर दिए होमवर्क, तू देख लो, लड़का सब तो कौन बात नहीं के भाई, वो कम ना पड़ा सकता। देखो देखो बाबू, दूसरा लिख लेना रिडक्शन पर, लिखिए दूसरा नंबर रिडक्शन पर लिख लिया, लो लिखवा दे, लिखिए रिडक्शन पोटेंशियल और कारण विभव, दूसरा नंबर लिख लिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए बाबू MsO4 है, ये M है, ठीक है ना, दो चीज होगा, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा ना जी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, तभी ना माइनस आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ अब मान लो बाबू, ध्यान से देखो, यहाँ M प्लस N है, बहुत सारा MsO4 है कि नहीं है, है ना, तो E जाकर के क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा,
ध्यान से देखो, बनाओ मत कोई, ध्यान से देखो। ये जब जाके क्या होगा, इकट्ठा होगा। इकट्ठा होगा तो क्या रिएक्शन होगा, देखो बाबू, M प्लस N इकट्ठा होगा, N इलेक्ट्रॉन लेगा, M सॉलिड बनेगा, बनेगा जी है। M प्लस N कहाँ जाके इकट्ठा होगा, रॉड पे इकट्ठा होगा, होगा ना जी। तो रॉड पे इकट्ठा होगा तो रॉड पे कौन सा चार्ज ला देगा, प्लस नहीं ला देगा। और रिएक्शन कैसा दिखेगा, M प्लस N, N इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, N सॉलिड। यहाँ बताओ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो ध्यान से, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा मेरे बाबू, क्या आ जाएगा, प्लस जुड़ेगा तो प्लस ना आएगा जी। इसमें बहुत सारा क्या इकट्ठा हो जाएगा, माइनस 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 नहीं इकट्ठा हो जाएगा। तो बिलियन के सापेक्ष रॉड पे कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक। तो जब बिलियन के सापेक्ष रॉड पर धनात्मक आवेश आ जाए तो उसके उसमें उत्पन्न विभव को क्या बोलेंगे बाबू, अवकरण विभव। क्या बोलेंगे, नहीं समझ आया। हम मान लो प्लस जाके जुड़े तो बाबू, पर कौन सा चार्ज बनी, माइनस, प्लस बनी। तो बिलियन के सापेक्ष इस पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस आ गया। बिलियन के सापेक्ष रॉड पे कौन सा आवेश आ गया, समझ में आया। तो बिलियन के सापेक्ष रॉड पे प्लस आ जाए तो कौन सा विभव वहां कहलाएगा। अब प्लस माइनस हो गया तो यहाँ विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो इस विभव को क्या बोलेंगे बाबू, अवकरण विभव। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई बात है, सुनिए ध्यान से। रॉड पे माइनस बन जाए तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव। रॉड पे प्लस बन जाए तो क्या बोलेंगे, हो गया, लिख लीजिए, देख बाबू। when positive charge when positive charge when positive charge when positive charge हो गया, when positive charge present on electrode present on electrode present on electrode with respect to, लिख लीजिए, बड़ा लग रहा था इसलिए लिख रहा, देखिए, with respect to solution, with respect to solution, हो गया, with respect to solution is called reduction potential, is called reduction potential, हो गया, is called reduction potential। हिंदी में लिखेंगे बाबू, जब धातु छड़ पर विलयन के सापेक्ष, जब धातु छड़ पर विलयन के सापेक्ष, जब धातु छड़ पर विलयन के सापेक्ष धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, अवकरण विभव कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, ई पोटेंशियल हो गया, Mn से क्या हो रहा है, M हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको भी किस में मापते हैं बाबू, वोल्ट में। किस में मापते हैं, वोल्ट में। तो ये वाई वोल्ट लिख दिया है, वाई एक्स कुछ भी मतलब कोई वैल्यू दिया रहेगा, इसीलिए वैल्यू लिख, देखो इधर इलेक्ट्रोड हो गया ना बाबू। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान अगर एसटीपी पर निकाला जाए, एसटीपी समझते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना, 25 में तो रूम टेम्परेचर ले लीजिए, प्रेशर कितना ले लीजिए 1 atm, और क्या कंसेंट्रेशन कितना 1 m, ठीक है। तो लिखते हैं बाबू जरा, बोले हो, लिखिए तो अगले हेडिंग दे दीजिएगा क्या, स्टैंडर्ड
एक काम करिए ना, 2 नंबर लिखे थे ना, हैश टैग लगा के लिखिए डायरेक्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव। बाबू लिखा जा रहा, फटाफट, बात नहीं करिए आप लोग, बात नहीं करिए, जल्दी लिखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। ए बाबू सुनिए, ए सुनो इधर, ए बाबू हटा दो तनु मास्क पर से। मानक इलेक्ट्रोड विभव देखिए बाबू, जब इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू जो है या कैलकुलेशन जो है या मेजरमेंट जो है एसटीपी पर करने लगे, किस पे करने लगे? एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मानक ताप एवं दाब, ठीक है। इस पे करने लगे तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम अब क्या चेंज हो जाएगा बाबू? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जस्ट वैसा ही है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पढ़े तो याद आ रहा है? कुछ कुछ वैसा ही नहीं लग रहा आपको? विशिष्टता, वहां भी एक निश्चित वैल्यू दे रहे थे, बात समझे, मैंने फिक्स मान दे रहे थे, तो जैसा वो विशिष्ट होता है वैसे क्या होता है, एक तरह का ये विशिष्ट होता है, ठीक है। लिखेंगे बाबू, लिखेंगे व्हेन या ऐसे लिखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एसटीपी इज कॉल्ड, लिखे बाबू, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the measurement of electrode potential at STP the measurement of electrode potential at STP is called the measurement of electrode potential at STP is called standard electrode potential, is called standard electrode potential। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया बाबू। यहां देखे बाबू जरा, एसटीपी का मतलब क्या होता है जान जाइए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, पोटेंशियल ना प्रेशर का मानक अरे हो गई बड़ी गलती निकाला लेगा, मानक ताप एवं दाब। अब समझे बाबू, यहाँ ध्यान, मानक ताप एवं दाब, इसमें टेम्परेचर कितना लेना है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना लेना है 1 atm, कंसंट्रेशन सांद्रता मोलारिटी ले लीजिए, अच्छा है कंसंट्रेशन ले दे रहे हैं, सांद्रता कितना लेना है बाबू 1 m, समझे। ये शर्त लगा लीजिए और इस शर्त पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, उस पोटेंशियल का नाम अब क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया। और सिंबल में क्या करना है, तो बस ई लिख करके उसके सिर पे माथे पे क्या लगाना है, टीका कर देना है। अरे जो इंपॉर्टेंट आदमी टीका होता है कि नहीं होता है जी, वही यहाँ पे क्या बना देना है, टीका कर देना है, मतलब नोट लगा देना। समझ आई बात, नहीं आई? लिखिए हिंदी जरा, देखिए बाबू, जब इलेक्ट्रोड विभव का मान
जब इलेक्ट्रोड विभव का मान, जब इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान एसटीपी पर ज्ञात करते हैं तो, एसटीपी पर ज्ञात करते हैं तो उसे उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या नाम है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। हाँ अब लिखिए, इसके लिखिएगा या दो प्रकार का, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, माने मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। बाबू दे दीजिएगा, लकी हो लिखिएगा, या दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स, लिखिए देयर आर टू टाइप्स, लिखिए जल्दी से, या दो प्रकार का होता है। या दो प्रकार का होता, हो गया। पहला बाबू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी, क्या कहते हैं हम लोग, एसओपी, हिंदी हो जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव। इसका डिफिनेशन बोलना पड़ेगा जी, सेम बात होगा। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान किस पे निकाला जाए, एसटीपी पर, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सिंबल लिख देते हैं, ई नॉट एम से एम प्लस एन, ये क्या हो जाएगा बाबू, इसका भी हम लोग वैल्यू किसमें मापते हैं, वोल्ट में ही मापते हैं। ई नॉट लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकेंड में लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी, मानक अवकरण विभव। कैसे लिखा जाएगा इसको बाबू, ई नॉट एम प्लस एन से एम वाई वोल्ट, बस लिख लीजिए। कल आइए हम लोग पढ़ेंगे बाबू, क्या पढ़ेंगे, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल, कल पढ़ा के, कल पढ़ा के, कल भर पढ़ के होगा। अरे बाबू हर जगह कल क्लास है, अरे परसों रही थे, बताइए ना कल क्या करिएगा घर पे, एक वाजिएगा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत, एगो और सब छुट्टी तो पढ़िए ना है, एगो खाली कल चलेगा क्लास, शनिवार के दिन। आइए कौन है,